प्यारे बच्चों, आप सबका आंसर क्लासेज में स्वागत है ना। जैसे कि हम पहले वीडियो में देखे थे है ना कि उसमें 6 फार्मूला बना था। अब इसके आगे जो हैं कि बाकी के फार्मूला अब इस वीडियो में हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। तो अभी हम बतलाए थे, उसके आगे अब हम चल रहे हैं। देखो, जैसे में व्युत्क्रम को तो याद रखना है, पहली बात है। अब इसको भी मिटा देते हैं। देखो, अब चलते हैं हम यहाँ पे कि देखो 2 तो बन गया था फार्मूला। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। देखो थर्ड फार्मूला कैसे बनते हैं इसके बारे में समझते हैं। सुनो, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे सोचो कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे जैसे मान लो कि हम 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अगर हम 25 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। यानी कोई भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीके से हम चलेंगे कि यहाँ पे दिया है साइन थीटा। तो यदि मान लो कि हमें यहाँ पे लिख दिया जाए कि साइन थीटा में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। मान में कोई अंतर तो होगा नहीं। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा में अगर हम मान लो कि 1 से गुणा कर देते हैं तो क्या होते हैं, कॉस थीटा हो जाते हैं। तो भी मान में कोई अंतर होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो, अब इसके बाद से हम चलते हैं कि ये तो समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे लिखते हैं। सुनो, यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा में यहाँ पे हम गुणे 1 लिख देते हैं। मान में कोई अंतर होगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ पे भी गुणे 1 लिख देते हैं। मान में तो कोई अंतर ही नहीं होगा। यहाँ पे 10 है तो गुणे 1 लिख देते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से हम नीचे भी लिखेंगे। पहले अगर यहाँ से समझते हैं। देखो, तो हम यहाँ से लेते हैं साइन थीटा को। देखो तीसरे स्टेप में चलते हैं। देखो, तो साइन थीटा को यहाँ से लेते हैं। जब हम यहाँ से साइन थीटा को ले लेंगे तो साइन थीटा को यहाँ से हटा लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, है ना। यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। नीचे क्या है, कोसेक है। देख लो, जब हम ऊपर से साइन थीटा को हटाए तो यानी 1 अपन में कोसेक थीटा। यहाँ से हम कॉस थीटा को हटा देंगे। सोच लो कि यहाँ से जब हम कॉस थीटा को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपन में सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ से हम टेन थीटा को हटा देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ से हम टेन थीटा को हटा दिए। देखो टेन थीटा को यहाँ से हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपन में कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि यहाँ से हम एक बार साइन थीटा को हटाए तो 1 अपन में कोसेक थीटा, कॉस थीटा को हटाए तो 1 अपन में सेक थीटा, टेन थीटा को हटाए तो 1 अपन में कॉट थीटा। इतना तो बन गया। फिर इसके आगे हम चलते हैं। जैसे में मान लो कि देखो, अब उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे हटाए हैं वैसे ही यहाँ पे चलेंगे कि हम कॉट थीटा को हटाते हैं। यहाँ से किसको हटाते हैं, कॉट थीटा को हटा देते हैं। तो कॉट थीटा हटेगा तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानोगे आप, 1 मानोगे। ये सबको हटा दो। देखो अब यहाँ से हम चलते हैं। कॉट थीटा को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपन में टेन थीटा मिलेगा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपन में टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना। वैसे यहाँ से हम सेक थीटा को हटाते हैं तो यहाँ पे देखो सेक थीटा को जब हम हटा देंगे तो देखो सेक थीटा को हटाएंगे तो यानी क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे 1 मानोगे ना। सेक थीटा को हटाओगे तो 1 अपन में कॉस थीटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1 अपन में कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से हम कोसेक थीटा को हटाएंगे। सुन लो, कोसेक थीटा को हटाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो इसके को कोसेक थीटा को हटाएंगे। देखो कोसेक थीटा को हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे 1 मानोगे ना, तो कोसेक थीटा हट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 अपन में साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना। ये तीसरा स्टेप का फॉर्मूला था, है ना। फिर देखो ये वाला तो हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा स्टेप का था। अब चौथे स्टेप पे चलते हैं। चौथे स्टेप का फॉर्मूला कैसे बनेंगे आप सुनो। देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पे तो हो ही गया। अब चलते हैं, इन सबको मिटा लेते हैं। अब चौथे स्टेप का फॉर्मूला, कोई भी अगर फार्मूला बनाते हैं तो केवल इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, है ना, अलग कहीं नहीं जाएगा। अब देखो चौथे स्टेप का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि चौथे स्टेप का फॉर्मूला कैसे बनेंगे, ये देखो। तो देखो सबसे ऊपर वाले में सबसे नीचे वाला से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले में नीचे वाला से गुणा करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा और गुणे साइन थीटा के व्युत्क्रम क्या होते हैं, कोसेक थीटा होते हैं ना। तो जब हम साइन थीटा में हम कोसेक थीटा से गुणा करेंगे, देखो ऊपर वाले में नीचे वाला से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी भी कोई भी संख्या हो उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, हर बार 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। याद रख लेना, हर बार 1 आता है। अब देख लो, तो साइन थीटा है तो इसके ऊपर में साइन थीटा दिया है, नीचे क्या दिया है, कोसेक थीटा दिया है, तो गुणा किए तो 1 आया। फिर कॉस थीटा में अगर हम सेक थीटा से गुणा करते हैं, जैसे मान लो कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा,
देखो cos थीटा में जब हम sec थीटा से गुणा करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लो कि tan थीटा है, tan थीटा में अगर हम cot थीटा से गुणा करते हैं, है ना, या cot थीटा में tan थीटा से भी गुणा करोगे तो मान 1 ही होगा, यानी tan थीटा से यहाँ पे गुणा कर दो तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। याद रख लो एक बात कि कभी भी ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना कि m में अगर हम n से गुणा करते हैं, m में n से गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, तो n गुणे m के बराबर होते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। ये मान में कोई अंतर नहीं लाता है। तो वैसे यहाँ पे 10 गुणे कॉट लिखे, चाहे कॉट में 10 से गुणा करें, बात एक ही आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अब बात एक बतला देते हैं कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कि m बटे का n है, ये कोई एक संख्या है, इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ कि n बटे का m से गुणा करेंगे तो कट करके क्या आएगा, 1 आएगा। तो ठीक हमारे उसी तरीके से यहाँ पे साइन है और साइन का व्युत्क्रम है, तो इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, गुणनफल 1 आएगा, हर स्थिति में 1 आएगा। उसीलिए यहाँ पे बतलाया गया है कि यदि हम साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा में सेक थीटा से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, टेन थीटा में कॉट थीटा से गुणा करेंगे तो हर बार हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया, ये चौथा स्टेप का फॉर्मूला था। अब 5वां स्टेप पे चलते हैं कि 5वां स्टेप का फॉर्मूला कैसे बनते हैं अब, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वृत्त को मिटा देते हैं, ये त्रिभुज को मिटा देते हैं, अब इसके अगला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं 6वें स्टेप का फॉर्मूला, 5वें स्टेप का, ये भी मिटा देते हैं, है ना। देखो अब इसके बाद से हम चलते हैं यहाँ पे 5वें स्टेप का फॉर्मूला लिखते हैं। सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को याद रखना है, ये स्ट्रक्चर अगर आ जाएगा तो सब आ जाएगा। देखो अब इसके आगे चलते हैं, हम यहाँ पे 5वें स्टेप का फॉर्मूला लिखते हैं। 5वें स्टेप का फॉर्मूला कैसे लिखे जाएंगे इसके बारे में समझना है, और यही मेन महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो कैसे, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चलते हैं। देखो पहले हम 10 को लेंगे, किसको लेंगे, पहले हम 10 को लेंगे। देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं 10 से, तो देखो 10 को लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो हम टेन थीटा को ले लेते हैं, पहले किसको ले लेते हैं, टेन थीटा को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम 10 को लेंगे, देखो ना ध्यान से, 10 को लेंगे तो देखो लो, जब हम 10 को लेंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ध्यान से देखना, टेन थीटा को लिए तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे लेते हैं, आप कॉस थीटा को लेंगे, तो जब हम कॉस थीटा को लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो कॉस थीटा को लिए तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा बटे में टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं कि अब एक बार साइन थीटा को लेंगे, किसको लेंगे, साइन थीटा को लेंगे। तो यहाँ पे जब हम साइन थीटा को लेंगे, सोचो ध्यान से, ये जब हम साइन थीटा को लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल टू, है ना, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे में कॉस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा। सुन लो ध्यान से, जब हम साइन थीटा को लेते हैं, यही मैंने समझना है, जब हम साइन थीटा को लेते हैं तो टेन थीटा बटे में कॉस का व्युत्क्रम हो जाते हैं। क्या होते हैं, कॉस का व्युत्क्रम हो जाते हैं, यानी कॉस का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जब हम 10 को लिए, ध्यान से समझना, जब हम 10 को लिए तो साइन बटे का कॉस, जब हम कॉस को लिए तो साइन बटे का टेन, जब हम साइन को लिए तो टेन बटे का कॉस का व्युत्क्रम हमारा सेक हो गया, ठीक है ना। जैसे हम ऊपर हल किए हैं, जैसे हम ऊपर फॉर्मूला बनाए हैं, वैसे ही ठीक नीचे भी बनेगा। नीचे वो कैसे बनेगा, ये देखो, जब हम कॉट थीटा को लेंगे, सोचना ध्यान से, जब हम कॉट थीटा को लेंगे तो क्या होगा, कोसेक बटे का सेक होगा। क्या होगा, कोसेक थीटा बटे में सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम कॉट थीटा को लिए तो कोसेक बटे में सेक हो गया, जब हम सेक को लेंगे तो कोसेक बटे का कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे में, देखो कोसेक थीटा बटे में, देख लो, जब हम सेक को लेंगे तो क्या होगा, कोसेक बटे का कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक बटे का कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम समझते हैं
कि जब हम कोसेक को लेंगे तो अभी बताए ना, देखो यहाँ पे जब हम साइन को लिए थे तो टेन बटे का कॉस का भी उत्क्रम, तो वैसे ही जब हम कोसेक को लेंगे तो कॉट बटे का सेक का भी उत्क्रम। कॉट थीटा को लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखो कॉट थीटा को लिखे हैं ना यहाँ पे, कॉट थीटा को यहाँ पे लिखे हैं, तो जब भी हम कॉट थीटा को लिखे हैं तो यानी क्या हो जाएगा कि देखो कॉट थीटा का, देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया, देखो वैसे यहाँ पे कॉट थीटा का लिखे तो कोसेक बटे का सेक, सेक को लिखे तो यानी क्या हो गया कि कोसेक बटे का कॉट। और जब हम कोसेक को लिखेंगे, सुन लो, जब हम कोसेक को लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा को, तो जब हम कोसेक थीटा को लिखेंगे तो कॉट थीटा बटे में सेक का भी उत्क्रम, यानी कितना हो जाएगा कॉट थीटा बटे में सेक का भी उत्क्रम क्या होते हैं, कॉस थीटा होते हैं। याद रख लो, कभी भी साइन का भी उत्क्रम जो होते हैं कोसेक होते हैं, कॉस का भी उत्क्रम सेक होते हैं, टेन का भी उत्क्रम कॉट होते हैं, है ना, याद रखना। यहाँ पे लिख भी देते हैं, साइन का भी उत्क्रम जो होते हैं, सुन लो याद रखना, साइन का भी उत्क्रम जो होते हैं क्या होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, कोसेक थीटा होते हैं। साइन का भी उत्क्रम क्या होते हैं, कोसेक थीटा होते हैं। कॉस का भी उत्क्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक थीटा होते हैं। और क्या होते हैं, देखो कॉट का भी उत्क्रम जो होते हैं क्या होते हैं, टेन थीटा होते हैं। याद रख लेना कि जब हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा का भी उत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का भी उत्क्रम सेक थीटा, और कॉट थीटा है तो कॉट का भी उत्क्रम टेन होगा, तो टेन का भी उत्क्रम भी क्या होगा, कॉट होगा। वैसे यहाँ पे सेक का भी उत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कोसेक का भी उत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ठीक जैसे ये वाला बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से हम इसी का प्रयोग करके, देखो अभी बोले थे कि व्युत्क्रम का फॉर्मूला जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले फार्मूला से ही अब हमारा क्या बनेगा, छवा स्टेप बनेगा। देखो छवा स्टेप का फार्मूला कैसे बनते हैं, है ना। अब देखो छवा स्टेप का फार्मूला कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे समझना, देखो ध्यान से, छवे स्टेप का फार्मूला को बनाते हैं तो सोचो ध्यान से, टेन का व्युत्क्रम यानी टेन को पलटते हैं। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे है एक्स बटे का वाई इक्वल टू 3/5 है, इतना है, तो हम इसके को जब पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वाई बटे का एक्स हो जाएगा ना। तो ठीक इसके को भी हमें पलटना पड़ेगा, तो इसके को पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो जब इधर वाले मान को पलटेंगे तो इधर वाले भी मान को पलटेंगे, नहीं पलटोगे तो क्या हो जाएगा, सवाल में गलती हो जाएगी। दोनों पक्षों में ये काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो 10 है तो 10 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होते हैं, क्या होते हैं, कॉट थीटा होते हैं। जब कॉट थीटा होते हैं, देखो 10 का उल्टा किए तो कॉट बन गया, तो इसके का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस है तो कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यानी कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। तो इसके को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से जब हमारा साइन है तो साइन को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा का भी उल्टा क्या हो जाएगा, यानी इसके को उल्टा करो तो यानी कितना हो जाएगा, सेक थीटा बटे में tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से हम चलते हैं, कॉट थीटा है तो कॉट का उल्टा क्या होते हैं, 10 होते हैं, तो कॉट का उल्टा किए तो 10 आ गया। तो ये बताओ कि इसके को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटे में कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद से चलते हैं यहाँ पे कि देखो अब यहाँ पे सेक है तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, सेक का उल्टा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसके का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बटे में कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चलते देखो कोसेक है तो कोसेक का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसके को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, 6वें स्टेप का फार्मूला बन गया, है ना। ये 6 स्टेप का फार्मूला बनाए, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना।